जय हिंद, नमस्कार। वन रैंक वन पेंशन टू का वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया है। हर किसी के बस की बात नहीं। मोदी जी ने कहा था ओआरओपी वन भी मैं दूंगा और ओआरओपी टू भी मैं ही दूंगा। साथियों, इससे पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सैनिकों के नाम पर अपनी राजनीति करके चली गई। देश की आज़ादी के बाद से लेकर जब से वन रैंक वन पेंशन की मांग उठी थी तब से लेकर 2013 तक किसी के दिल में ये जिज्ञासा नहीं हुई कि सैनिकों को उनका अधिकार दे दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आखिरकार अपने घोषणा पत्र में ओआरओपी के मुद्दे को शामिल किया और सरकार बनते ही 2014 में इसको लागू भी कर दिया। साथियों, मैं कभी भी राजनीतिक बातें अपने चैनल के माध्यम से नहीं करता, लेकिन आज मुझे कारणवश करनी पड़ रही है। साथियों, हर स्कीम, हर योजना के फायदे और नुकसान होते भी हैं। मेरिट और डीमेरिट दोनों उसके पहलू होते हैं, तो वो साथ में चलते रहेंगे। हाँ, योजना हमेशा कभी भी पूरी नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर रहती है, लेकिन उन कमियों को यदि सरकार अपनी सही मंशा से आगे आने वाले समय में दूर करे तो उस योजना को हम 100% सक्सेस कह सकते हैं। और ओआरओपी वन के बाद कुछ एक एनोमलीज थी, उनको ओआरओपी टू में क्लियर किया है। इसके बावजूद भी ओआरओपी टू में भी कुछ एक एनोमलीज यानी कमियां रह सकती है, तो उस उन कमियों का जैसे जैसे पता चलेगा सरकार आगे उनको भी दूर करेगी। तो चलिए, ये तो बात रही मुद्दे की कि आपको ओआरओपी टू मिलने वाली है। जल्द ही आपको एरियर भी मिलेगा, बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी। लगभग 3 साल के इंतजार के बाद सरकार ने आपके लिए ओआरओपी टू के पूरे रास्ते खोल दिए हैं। चलिए, आपने अभी तक तो खुशखबरी ली कि ओआरओपी टू लागू हो चुकी है। अब ओआरओपी टू की कंप्लीट जानकारी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी और आपको एरियर कितना मिलेगा, किस डीए रेट से मिलेगा, कितने लाख का खर्चा, करोड़ों का खर्चा सरकार को बजट पास करना है उसमें आएगा, और अन्य जो जानकारियां प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए निकल के आई है उन सबको आप एक बार जरूर जान लें, ताकि आप झूठी खबरों के बहकावे में ना आए और गलत खबरों के जंजाल में ना उलझे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों विश्लेषण कंप्लीट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ऊपर, जो कि 23 दिसंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी की गई है। रक्षा मंत्रालय। साथियों, ये शब्द सुनने के लिए हमारे आंखें और कान तरस गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में अगले पुनरीक्षण को मंजूरी दी। इसी बात को हम सुनने के लिए 3 साल से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आया 23 दिसंबर 2022 को। एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, किसी को कानों कान तक खबर नहीं चलती कि आज ओआरओपी टू का मुद्दा कैबिनेट में रखा जाने वाला है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में ओआरओपी टू रिवीजन को मंजूरी दे दी है। रक्षा बलों के पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी को ओआरओपी प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। मंत्रिमंडल का ये निर्णय दिनांक 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन के पुनरीक्षण के प्रति भारत सरकार की वचनबद्धता को पूरा करेगा। साथियों, 2013 में वचन दिया था कि सरकार ओआरओपी देगी तो देगी, और उसने ओआरओपी वन भी दिया है और आज ओआरओपी टू की भी घोषणा कर दी है, यानी अपना वचन निभा दिया है। पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कार्मिकों की
न्यूनतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। साथियों, ईयर 2018 को एवरेज ईयर माना गया है और उसमें जो मिनिमम पेंशन है उसका एवरेज लेके 30 जून 2019 से पहले पहले रिटायरमेंट आ चुके सभी पेंशन भोगियों को OROP-2 का लाभ दिया जाएगा। इस औसत से अधिक पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन को संरक्षित किया जाएगा, जैसा कि OROP-1 में 2015-16 में किया था कि मिनिमम जो एवरेज पेंशन निकलने के बाद यदि कोई पेंशन भोगी उससे ज्यादा पेंशन ले रहा है तो उसकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी पेंशन को कम नहीं किया जाएगा। मान लो किसी की पेंशन वर्तमान में 23,000 है और OROP में जो एवरेज पेंशन निकल के 21,000 आई है, तो 23,000 की जो पेंशन मिल रही है उसको कम नहीं किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आगे बड़ी बातें देखें साथियों, ये लाभ युद्ध में शहीद सैन्य कार्मिकों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा। ये युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए भी आकर्षित करेगा। इसमें बात आ रही है साथियों अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम की। बकाये का भुगतान 4-6 किस्तों में किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर एक और निकल के आई है, जैसा कि OROP-1 में किया गया था, इस बार भी आपको 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में OROP-2 के एरियर का भुगतान किया जाएगा। हालांकि विशेष उदारीकृत पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनरों को एक किस्त में बकाये का भुगतान किया जाएगा। जैसे कि पहले बताया गया था OROP-1 में जो स्पेशल कैटेगरी है जिसमें फैमिली पेंशनर्स भी आते हैं, जो अवार्डीज है उनको वन टाइम में पूरा OROP-2 का एरियर दे दिया जाएगा। आगे देखिए साथियों, अनुमानित वार्षिक वित्तीय प्रभाव की गणना 8,450 करोड़ रुपए और वो आपको मिलेगी 31% महंगाई राहत के अनुसार, क्योंकि उस समय जब ये लागू हुआ है तो 31% की महंगाई दर थी, लेकिन आगे आने वाली जो आपकी पेंशन होगी और जो करंट पेंशन आपकी बढ़ी हुई मिलेगी वो आपको 38% DA के अनुसार मिलेगी। महंगाई राहत के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक के प्रभावी बकाये की गणना 19,316 करोड़ रुपए के रूप में की गई है। पुराने OROP के लाभार्थियों सहित लगभग 25,13,002 रक्षा बलों के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। अब आपको मैं बताऊंगा कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में लाइकली जो आपको एरियर मिलने वाला है जुलाई 19 से लेके जून 22 तक का रैंक वाइज, इसमें एक दो रैंक को नहीं दिखाया गया है साथियों, तो वो अपना एरियर अपने से नीचे वाली रैंक के मुताबिक अभी प्रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल OROP-2 की टेबल आएगी तो उसके अंदर आपकी रैंक को शामिल किया जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मोटा मोटा जो एरियर कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक सिपाही को 87,000 एरियर मिलेगा, नाइक को 1,14,000 रुपए, हवलदार को 70,000 रुपए, नायब सूबेदार को 1,08,000 रुपए, सूबेदार मेजर को 1,75,000 रुपए। यहाँ पे सूबेदार रैंक नहीं लिखी हुई है, तो जितने भी सूबेदार एक्स सर्विसमैन हैं वो अपनी जो OROP-2 का एरियर नायब सूबेदार रैंक के बराबर मान सकते हैं, यानी सूबेदार रैंक का 1,08,000 रुपए। उसके बाद है साथियों मेजर 3,05,000 रुपए, लेफ्टिनेंट कर्नल 4,55,000 रुपए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैप्टन की रैंक को भी नहीं लिखा गया है, तो कैप्टन रैंक वाले जितने ऑफिसर्स हैं वो मेजर रैंक के बराबर एरियर पाने के हकदार है और फाइनल उनको OROP-2 टेबल में पता चल जाएगा। कर्नल रैंक के अधिकारी 4,42,000 रुपए, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को 5,05,000 रुपए और मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों को 3,90,000 रुपए और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों को 4,32,000 रुपए का एरियर जो है जुलाई 19 से लेके जून 22 तक का मिलेगा।
अब आप रैंक वाइज यहाँ पे देख लें कि 1 जनवरी 2016 को आपकी पेंशन क्या थी, उसके बाद 1 जुलाई 2019 को रिवाइज होके कितनी हो जाएगी, और फाइनली 1 जुलाई 21 को भी यहाँ पे टेबल में दिखा दिया है कि आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी। तो सिपाही रैंक की 17,699 रुपये से बढ़कर 1 जुलाई 19 को 19,726 रुपये और 1 जुलाई 21 को 20,394 रुपये। इसी प्रकार नाइक रैंक की 18,427 रुपये से लेके जुलाई 21 को 21,930 रुपये हो जाएगी, और हवलदार की 20,066 से लेके जुलाई 21 को 22,294 रुपये, नायब सूबेदार की 24,232 से लेकर जुलाई 21 को 27,597 रुपये हो जाएगी। साथियों, काफ़ी जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। अनुमानित जो हम 1,000 से 2,000 तक लेके चल रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो मिनिमम एवरेज पेंशन निकाली गई है 2018 की, उसमें OROP 2 में बढ़ोतरी हुई है। सूबेदार मेजर की 33,526 रुपये से 38,863 रुपये, मेजर की 61,205 से 70,827, लेफ्टिनेंट कर्नल की 84,330 से 98,832, कर्नल की 92,855 से 1,07,062, ब्रिगेडियर की 96,555 से लेके 1,12,596, मेजर जनरल की 99,621 से 1,12,039, और फाइनली लेफ्टिनेंट जनरल की 1,01,515 से 1,15,316 ये पेंशन में बढ़ोतरी आपके होने वाली है। आगे देखिए बैकग्राउंड में सरकार ने क्या बताया है। द गवर्नमेंट टुक ए हिस्टोरिकल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट OROP फॉर द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स एंड issued policy letter on 7 November 2015 for revision of pension WEF July 1st 2014. In that said policy letter, it was mentioned that in future the pension would be refixed after 5 years. Approx rupees 57,000 crore has been spent at the rate rupees 7,123 crore per year in 8 years in the implementation of OROP. साथियों, हम सरकार का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहते हैं कि देर जरूर हुई, लेकिन जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वो उस सेटिस्फेक्शन लेवल तक की हुई है जिसकी उम्मीद जो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जान रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। साथियों, यहाँ पे आप यदि सिपाही की देखेंगे तो 17,000 से लेके 20,394 रुपये यानी 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। आगे बाकी आप नीचे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रैंक वाइज जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है उसका, और आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। तो साथियों, हम सरकार का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने OROP 2 को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी, या फिर जो अपनी रोटियां सेक रहे थे उनकी रोटियां पक चुकी है, अब वो रोटियां खा सकते हैं। जिनके राजनीतिक मंसूबे थे वो भी अब आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि सरकार चलती है गुड विल पावर से, और विल पावर जिसमें होता है तो वो देखकर भी दिखा देता है, अपने वादे भी पूरे करके दिखा देता है। अब इस OROP 2 से कुछ एक एक्स सर्विसमैन खुश होंगे, लेकिन कुछ एक एक्स सर्विसमैन ऐसे भी होंगे जो कटाक्ष करेंगे। तो कटाक्ष करने वालों का काम है कि हमेशा वो कटाक्ष ही करते रहेंगे, क्योंकि उनको चाहे 2 लाख का नहीं 20 लाख का भी एरियर दे दिया जाए तो वो उनके लिए कम है। साथियों, इस फैसले से जो एक्स सर्विसमैन और पेंशन भोगी खुश हुए हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने जो विचार है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि एक सेटिस्फेक्शन का पता चल सके कि आपको OROP 2 कितनी मंजूर है और कितनी नहीं। तो साथियों, ये थी आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी। मैं कहता हूं कि वर्ष 2022 की सबसे बेस्ट खबर। साथियों, इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे कुछ एक ऐसे वेटरन्स भी हैं जो इस खबर तक नहीं पहुंच सकते, तो उन तक ये खबर पहुंच जाए और उनको खुशखबरी जरूर मिले। इस वीडियो में इतना ही। OROP की और आगे कैलकुलेशन के साथ कितना कितना किस रैंक वाइज बढ़ा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और OROP 2 का आनंद लीजिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।